हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए, मतलब वेंसडे के लिए मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है उसके ऊपर बात कर लेंगे। आज मार्केट ने कैसा बिहेव किया है वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है तो सारी चीज़ों का डिस्कशन रहेगा, कल क्या करना चाहिए, कल कैसा मार्केट बिहेव कर सकता है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, आज अगर जितना आपको ये एक डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल रहा है, आई होप मैंने कल ये सारी चीज़ें बताई थी आपको क्यों ये सारी चीज़ें हो रही हैं या आने वाले समय में होंगी। ऑलराइट, कहीं ना कहीं अगर आपको याद होगा तो लास्ट फ्राइडे को जब ये मोमेंटम आया था तो मैंने आपको बताया था कहीं ना कहीं एक फेक मोमेंटम हो सकता है। नेक्स्ट डे मार्केट ने वैसा ही कुछ बिहेव किया और आज के दिन भी थोड़ा बहुत ऊपर खुला, पॉजिटिव जाने की कोशिश की 24,880 के आसपास से। एंड जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसी के आसपास इसने एक अच्छा खासा पुल बैक कह सकते हो या फिर एक सेल ऑफ यहाँ से अच्छा खासा अमाउंट में देखने को मिला। ऑलराइट, कहीं ना कहीं मैंने कल आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा सेल ऑफ कल के दिन देखने को नहीं मिला था। क्यों? क्योंकि जब एक न्यूज़ आई थी कल के दिन कि आपका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 10 बिलियन के करीब, $10 बिलियन के करीब एफ पी आईज आपके सेल ऑफ कर रहे हैं। 2020 से सबसे ज़्यादा सेल ऑफ 2024 में देखा गया है कोरोना के बाद से। मार्केट में बहुत ज़्यादा नेगेटिव मोमेंटम नहीं था, क्लोज एटलीस्ट उसने थोड़ा बहुत ऊपर किया, बट मैंने कल आपको बताया था कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपके पास एक मेजर जो रीज़न निकल के आ रहा था वो आपके पास जो म्यूचुअल फंड्स या फिर जो अपने डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उनके पास जितना पैसा है इस समय लिक्विडिटी बहुत है तो वो संभाल के रखे थे। लेकिन मैंने आपको कहा था कि कितने दिन संभाल सकते हैं। आज मार्केट में उसका थोड़ा बहुत असर देखने को मिला, मार्केट थोड़ा बहुत और स्लो एंड स्टीडी नीचे ही जा रहा है। कहीं ना कहीं 24,500 का जो हमारा जोन था उसके करीब मार्केट ने टच किया ऑलमोस्ट 24,500 को ब्रेक किया, कहीं ना कहीं 446 के आसपास आता हुआ नजर आया है। ऑलराइट, कल के दिन अगर मार्केट 440-45 का लो अगर तोड़ देता है कहीं ना कहीं फिर वो 24,390 या 24,400 के आसपास जाने की कोशिश करेगा, 350 दूसरा, एंड 24,290 या 300 तीसरा जोन रहेगा। कहीं ना कहीं अगर 500 के नीचे क्लोजिंग देना शुरू कर देता है कल के दिन थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि ये एक अच्छा सपोर्ट जोन है। कहीं ना कहीं अक्सर ये देखा गया है कि मार्केट अगर कोई बढ़िया सपोर्ट के नीचे क्लोज करता है तो नेक्स्ट डे अगर उसको रिवर्स करना होता है तो वो नेक्स्ट डे ही रिवर्स करता है, वेट नहीं करता है। कल के दिन देखते हैं क्या हो सकता है। अगर इसने रिवर्स करने की कोशिश की तो 24,500 एक अच्छा सपोर्ट बाइंग जोन है, रिवर्स कर सकता है। बट अगर इसने कल के दिन क्लोजिंग नीचे दी तो कहीं ना कहीं एक अच्छा फॉल आपको देखने को मिलेगा और वो फॉल आपको 24,000 तक टच करा सकता है। ऑलराइट, फिलहाल आज का दिन कैसा रहा अगर आप ध्यान से देखोगे तो जितने भी मैंने आपको लेवल्स दिए थे ऑल टोटल मार्केट ने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वहीं पे 5, 10, 20 पॉइंट हो सकता है कि ऊपर नीचे हो गया हो कहीं ना कहीं, बट ऑलमोस्ट उतना ही क्लोज किया है, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं किया है। ऑलराइट, अगर आप ध्यान से देखोगे आप अपना ट्रेड बना सकते थे 750 के नीचे, जो मैंने आपको जोन दिया था इसके ऊपर जाने के लिए दिया था, बट 750 एक अच्छा सपोर्ट भी वर्क करता अगर वो ऊपर खुलता। ऊपर ही खुला तो 750 एक अच्छा सपोर्ट वर्क किया। डाउन साइड में एक ब्रेकडाउन देखने को मिला, कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया था कि 690 अगर टूटा तो एक अच्छा फॉल देखने को मिलेगा। 690 ब्रेक किया, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक करेक्शन लेने की कोशिश की। इस करेक्शन में कॉल के प्रीमियम बहुत माइनर से बढ़े, बहुत ज्यादा तेजी से नहीं बढ़े, बट ठीक है। आप थोड़ा थोड़ा आप जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं जब आपको ट्रेड लेना हो, कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीजें देखा करो। लाइक ये ट्रेंड लाइन है, इसका बहुत ज्यादा रोल नहीं है, बट इस ट्रेंड लाइन का रोल बस सिंपल इतना है कि आपको एंट्री पोजीशन दे देगा कि आपको कहाँ एंट्री करनी है डाउन साइड के लिए। ऑलराइट, जैसा आप देख सकते हो जैसे ही ब्रेकडाउन आया ट्रेंड लाइन में कहीं ना कहीं अगर आप एंट्री करते तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना के निकल जाते। ऑलराइट, चलिए वो तो बात की बात है, एंट्री एग्जिट और वो सारी चीजें हम बाद में बात करेंगे। बट आने वाले समय में कहीं ना कहीं निफ्टी अगर नीचे आने की कोशिश करता है तो 24,000 पहला लेवल रहेगा। और
ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो अभी तक हम 25,000 एक जोन पकड़ के चल रहे थे, अब 25,000 के नीचे हैं हम लोग 500 550 पॉइंट, तो हम अपना 24,500 का जोन पकड़ के चलेंगे कि इसके ऊपर निकलने दो। फिर जो नेक्स्ट लेवल रहेगा उसके अगर ऊपर निकलेगा तो वो नेक्स्ट लेवल 25,000 का रहेगा। ऑलराइट, ऊपर रेजिस्टेंस बहुत है अच्छे खासे, तो थोड़ा बहुत संभल के। और इस बीच सेल ऑफ तो बहुत देखने को मिल रहा है ऑटो सेक्टर में, और आपका बजाज ऑटो तो अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। ऑयल में वो सारी चीजें मतलब बहुत अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिल रही है। रिलायंस भी आज डाउन था, बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं था, बट देखते हैं कल के दिन क्या हो सकता है। मे बी ऐसा हो सकता है कि करेक्शन लेने की कोशिश करे, बट वो करेक्शन कब तक चलता है देखते हैं। फिलहाल डिस्कशन लंबा नहीं करेंगे क्योंकि आज कुछ खास न्यूज़ वगैरह है नहीं, ये तो इम्पैक्ट है न्यूज़ वगैरह का कल की न्यूज़ का। तो 24,400 के आसपास थोड़े बहुत सपोर्ट राइटर्स दिख रहे हैं, पुट राइटिंग हो रही है, बट आप जानते ही हो कहीं ना कहीं कि जो सपोर्ट राइटिंग है वो काफी नीचे आके हो रही है। 24,500 के आसपास होती तो ठीक था, 24,500 के आसपास भी हो रही है, बट इससे ज्यादा ही हो रही है 24,400 से। लेकिन ये जो चेंज इन आई है ना, ये थोड़ा सा एक डाउटफुल सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। बट ऑल ओवर अगर हम देखें एक बार मंथली ऑप्शन चेन अगर हम देखें ना, तो हमें चीजें थोड़ी सी क्लियर होती हुई और नजर आएंगी। अगर आप देखोगे 24,500 के आसपास थोड़े बहुत मंथली जो पुट राइटर्स हैं वो भागते हुए नजर आए हैं, और 25,000 के आसपास अगर आप देखोगे तो 25,000 के आसपास भी बहुत सारे पुट राइटर्स भागते हुए नजर आए हैं। कहीं ना कहीं 24,500 के आसपास कॉल राइटिंग भी देखने को मिली है मंथली पर्पज से। तो ऑल ओवर 24,700 24,600 इन सब पे कॉल राइटर्स भर भर के एड ऑन हुए हैं मंथली के ऑप्शन चेन की मैं बात कर रहा हूँ। तो ऐसा हो सकता है कि मंथली 25,000 के नीचे क्लोज करे और 24,500 के भी नीचे क्लोज कर सकता है। एक जोन दिमाग में रखना, मेरे अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो मे भी ऐसा हो सकता है ना, मार्केट हो सकता है थोड़ा बहुत और नीचे जाए, बट कहीं ना कहीं 25,000 के आसपास रहेगा 400-500 पॉइंट के रेंज में। ऑलराइट, ये ध्यान रखना जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। 24,500 के आसपास कॉल राइटर्स हैं, तो इसको 24,500 निकालने दो, तब आप साइड में एक अच्छा ट्रेंड आपको देखने को मिल सकता है। 24,480 निकलेगा, 520 निकालने देना, 520 के ऊपर सीधा आपका 570 या 560 इजी मूव रहेगा। 627 के आसपास इजी मूव रहेगा, 690 के आसपास। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी के मुकाबले थोड़ा सा नेगेटिव नजर आ रहा है, और ज्यादा नेगेटिव नजर आ रहा है। ज्यादा क्या मतलब उसी के मुकाबले ठीक ठाक है, बट उससे ज्यादा थोड़ा बहुत दिखाई पड़ रहा है। कहीं ना कहीं हम 52,000 के ऊपर थे, बट आज 51,200 के आसपास आ चुके हैं, काफी नीचे आ गए हैं, और ये चांसेस हैं कि हम सपोर्ट के आसपास हैं, तो मे बी थोड़ा बहुत पुल बैक करने की कोशिश करे। बट अगर ये पुल बैक सक्सेसफुल नहीं रहता है तो फिर मार्केट में हम एक अच्छा फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये जो पुल बैक है वो 51,000 का समझ लेना, कि अगर 51,000 के नीचे गए हम लोग तो फिर एक 50,700 या 50,600 तक एक अच्छा मूव रहेगा। ऑलराइट, फिलहाल हम लेवल सीधा हम डिस्कस करते हैं 51,237 से 51,140, 51,067 और 50,990 या 51,000 मार्क कर लो। 50,990 या 51,000 ये दिमाग में बैठा लेना। अगर इसके नीचे निकलता है तो आपके जो टारगेट्स हैं वो बड़े हो जाएंगे, 50,900, 50,780 और 50,600, कहीं ना कहीं 50,460 भी आ सकता है। बट इतना नीचे जाने के लिए आपको लेवल बाय लेवल तोड़ना पड़ेगा। अपसाइड की अगर हम बात करें 320 अगर टूटता है तो इजी मूव 400 का रहेगा। अगर ये ब्रेक होता है तो 500 का 51,500, 51,500 के ऊपर 51,640, इजी जो मूव रहेगा 738 या 748 का रहेगा। ऑन एंड ऑन फिर 52,000 तक जाने की कोशिश करेगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल क्रिएट होगा, क्योंकि अगर इसको ऊपर जाना होता ना, तो इसने जब पुल बैक लिया था यहाँ कहीं पे, अगर आपने ध्यान दिया होगा इस जोन के आसपास यहाँ कहीं पे, या फिर और पीछे एक जगह 24 4,200 या 560 के आसपास जब उसने पुल बैक लिया था प्रीवियसली, मैं बात कर रहा हूँ ये वाला नहीं, तभी उठना चाहिए था या इस बार उठना चाहिए था। बट मार्केट में ऐसी सिचुएशन में आपको बताऊं, मार्केट ऊपर जा रहा है बट वापस उसी सपोर्ट के आसपास आया, वापस इसने उठने की कोशिश की, बट वापस इसने अपना सपोर्ट ब्रेक कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये जो फॉर्म है ना, ये जो टेक्सचर है, ये वीकनेस को दिखा रहा है कि मार्केट में बायर्स ऊपर लेके गए, वापस बायर्स ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहे थे, बट कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर इतना था कि जो सपोर्ट बना था वो भी ब्रेक हो गया।
और क्लोजिंग भी उसके नीचे मिल रही है, तो थोड़ा बहुत एक वीक इंडिकेशन आपको देखने को मिल रहा है इस समय। ऑप्शन चेन देख लो लगे हाथ। ऑप्शन चेन देखोगे तो आपको पता लगेगा कि 51,300 के आसपास थोड़े बहुत पुट राइटर्स हैं, बाकी भागते हुए नजर आए हैं। मतलब आप देखोगे सब में माइनस 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 ऑलमोस्ट, और सबसे ज्यादा 51,500 से भागे हैं। कहीं ना कहीं इनको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि मार्केट अप साइड भाग सकता है, बट ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। और मेन चीज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो इनके भागने के अलावा कोई चांस था नहीं। कल के दिन अगर मार्केट में कुछ भी गैप अप या गैप डाउन होता है तो शॉर्ट कवरिंग या अनवाइंडिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि आपके पास भागने का चांस नहीं है, एडजस्ट करने का चांस है नहीं, आप भागोगे ही। ऑलराइट, कॉल राइटर्स भी भरे पड़े हैं। कॉल राइटर देखोगे तो हर उस पोजीशन पे भरे पड़े हैं जो 51,340 451 पर। अगर इसको अपसाइड में निकलना है तो 500 ब्रेक होने देना। 500 का मतलब 500 के ऊपर 640, फिर अपना 736 ऐसे जाने की कोशिश करेगा, तो एक अपसाइड में भी ठीक ठाक मूव दे सकता है। बट देखते हैं क्या होता है। कल का दिन है। फिलहाल डिस्कशन यही है, और मैंने मेन पॉइंट्स आपको बता दिए हैं। कल भी ये डिस्कशन किया था कि मार्केट में ऐसा कुछ हो सकता है, अपसाइड में भी जा सकता है, बट अपसाइड में जाने के चांसेस थे। लेकिन अब ये लोअर लो टाइप सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। लाइक लोअर लोज, मैं आपको बताऊं तो लोअर लोज टाइप सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, लोअर लोज बनाता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक ये डाउन ट्रेंड का सिग्नल है। अब इसी को हम फॉलो करेंगे, क्योंकि ट्रेंड के साथ चलोगे तो अपना भी कुछ ना कुछ बन जाएगा। फिलहाल डिस्कशन यही है। वीडियोस पसंद आती हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।